मैं तुमसे कहता हूँ, अकेले रहो, क्योंकि भीड़ तुम्हें कभी जानने नहीं देगी कि तुम कौन हो। भीड़ तुम्हें एक चेहरा देती है, एक नाम देती है, एक पहचान देती है, लेकिन वह तुम्हारा सच नहीं है। जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम्हारा सामना तुमसे होता है, और यह सामना आसान नहीं होता। लोग इसलिए अकेले नहीं रहना चाहते क्योंकि जैसे ही वे अकेले होते हैं उनके भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। विचारों का कोलाहल, इच्छाओं की भीड़, अधूरे सपनों की आवाजें। भीड़ में तुम इन सब से बच सकते हो, अकेले में नहीं। एक आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, मैं ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अकेला बैठता हूँ मेरा मन पागल हो जाता है। मैंने उससे कहा, तुम्हारा मन पागल नहीं होता, वह पहले से पागल है। तुम्हें बस पहली बार उसका पता चलता है। अकेलापन दर्पण है और दर्पण हमेशा सच दिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले रहो, लेकिन ध्यान रखना, मैं तुम्हें अकेलापन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें एकांत दे रहा हूँ। अकेलापन दुख है क्योंकि उसमें तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है। एकांत आनंद है क्योंकि उसमें तुम अपने साथ पूर्ण होते हो। जब तुम अकेले बैठते हो और धीरे धीरे अपने भीतर उतरते हो तब एक चमत्कार होता है। तुम पाते हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम पूर्ण हो। और जिस दिन यह अनुभव हो गया उस दिन तुम्हारे सारे रिश्ते बदल जाएंगे। तुम किसी से जरूरत के कारण नहीं जुड़ोगे, तुम प्रेम के कारण जुड़ोगे। और जरूरत का रिश्ता हमेशा बोझ होता है, प्रेम का रिश्ता हमेशा स्वतंत्रता देता है। अब मैं कहता हूँ, कम बोलो, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत बोलता है वह अपने भीतर जाने से डरता है। बोलना एक बचाव है। तुम जितना ज्यादा बोलते हो उतना ही अपने आप से दूर भागते हो। क्या तुमने देखा है, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप से भी बातें करने लगते हो। ये भी एक प्रकार का शोर है। शब्द सिर्फ बाहर ही नहीं होते, वे भीतर भी चलते रहते हैं। और जब तक शब्द चलते रहेंगे तुम सत्य को नहीं सुन पाओगे। सत्य शब्दों में नहीं आता, सत्य मौन में उतरता है। एक छोटी सी कहानी। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मुझे सत्य चाहिए। गुरु ने कहा, तो पहले मौन सीखो। शिष्य ने कहा, मैं मौन कैसे सीखूं? गुरु ने कहा, कम बोलो। शिष्य ने पूछा। और उसके बाद गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम कम बोलने लगोगे तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि और क्या करना है। मौन सिखाया नहीं जाता, मौन खोजा जाता है और उसकी शुरुआत होती है कम बोलने से। जब तुम कम बोलते हो तुम सुनना शुरू करते हो। पहले तुम दूसरों को सुनते हो, फिर धीरे धीरे तुम अपने भीतर की ध्वनि को सुनने लगते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब ध्वनियाँ गिर जाती हैं और जो बचता है वही तुम हो। अब तीसरी बात, आगे बढ़ो, लेकिन समझ लो, आगे बढ़ना किसी और से आगे निकलना नहीं है। यह कोई दौड़ नहीं है। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं हो। तुम केवल अपने अज्ञान से अपने ज्ञान की ओर बढ़ रहे हो। दुनिया तुम्हें सिखाती है, दूसरों से आगे बढ़ो। मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने कल से आगे बढ़ो। कल तुम जो थे आज उससे थोड़ा और जागरूक बनो। बस इतना ही पर्याप्त है। अगर तुमने यह समझ लिया तो जीवन एक संघर्ष नहीं रहेगा, वह एक यात्रा बन जाएगा। और यात्रा का आनंद ही असली उपलब्धि है। याद रखना, जो व्यक्ति अकेले रहना सीख गया, जो कम बोलना सीख गया और जो भीतर की दिशा में आगे बढ़ना सीख गया, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसकी यात्रा बाहर नहीं है, उसकी यात्रा भीतर है। और भीतर जाने वाले को कोई बाधा नहीं रोक सकती। भीतर जाने के लिए न रास्ता चाहिए न साधन, सिर्फ साहस चाहिए। और मैं तुमसे कहता हूँ, साहस करो, अकेले बैठो, मौन में उतरो और अपने भीतर चलो। जो तुम खोज रहे हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, अकेले रहो, लेकिन इस बार थोड़ी और गहराई से समझो। अकेले रहना
सिर्फ शरीर का अकेला होना नहीं है। तुम भीड़ में बैठे हो सकते हो और फिर भी भीतर से अकेले हो सकते हो, और तुम जंगल में हो सकते हो लेकिन भीतर हजारों लोग बसते हो। असली प्रश्न बाहर का नहीं है, असली प्रश्न भीतर का है। तुम्हारे भीतर कितने लोग रहते हैं? क्या तुमने कभी देखा है? एक तुम्हारा पिता बोलता है, एक तुम्हारी माँ की आवाज़ है, एक समाज की, एक तुम्हारे शिक्षक की, और तुम सोचते हो यह मैं हूँ। नहीं, यह मैं नहीं है, यह भीड़ है जो तुम्हारे भीतर बैठी है। और जब तक यह भीड़ तुम्हारे भीतर है तुम अकेले नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहता हूँ, अकेले होने का अर्थ है भीतर की भीड़ को धीरे धीरे विदा करना। यह एक क्रांति है। बाहर की क्रांतियाँ बहुत छोटी हैं, सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, लेकिन मनुष्य वही का वही रहता है। असली क्रांति तब होती है जब तुम अपने भीतर के समाज से मुक्त हो जाते हो। एक सम्राट ने एक संत से पूछा, मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? संत ने कहा, अपने भीतर से दूसरों को निकाल दो। सम्राट ने कहा, यह कैसे संभव है? संत हंसे और बोले, जब तुम अकेले बैठोगे और अपने विचारों को देखोगे तब तुम समझोगे कि ये तुम्हारे नहीं हैं। जैसे ही यह समझ आ जाएगी वे गिरने लगेंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक समझ है, और इस समझ का पहला कदम है अकेले बैठना और देखना। अब मैं तुमसे कहता हूँ, कम बोलो, लेकिन इस बार और सूक्ष्म अर्थ में समझो। कम बोलना सिर्फ शब्दों को कम करना नहीं है। कम बोलना मतलब